अरे प्रिया बहू, चाय मिलेगी क्या आज? 9 बजने को आई है, लेकिन चाय नाश्ते के अते पते नहीं है। क्या ही कहूँ अब आजकल की बहुओं को, पता नहीं क्या खा के बड़ी होती हैं। एक हमारा जमाना था कि सुबह 4 बजे उठते थे और 10 बजे तक सारा काम धाम कर कुरा के छुट्टी। उसके बाद सासू की सेवा भी करते और सासू के साथ खेत में काम करने भी जाते। उसके बाद भी उफ करने का टाइम नहीं होता था। गलती से अरे रे निकल गया ना मुंह से तो सास कयामत ला देती थी कि तेरी माँ ने तेरे को खिलाया पिलाया नहीं जो आने लग गई अभी से। और एक आज की बहुएं हैं, मैडमों को हर चीज हाथ पे मिलता है, हर चीज। न चूल्हा फूकना है, न लकड़ी लाना है, न वो ये कंडे बनाने हैं। गैस में फट से लाइटर मारा और चाय चढ़ा दी। उसके बाद भी 9 बज जाती है और चाय नहीं मिलती इस घर में। बताओ, दो दो बहुएं हैं। अरे प्रिया बिटिया, इन भिखारियों का भी कोई समय नहीं है। सुबह की चाय तक नहीं मिली है, लेकिन इनको सुबह से ही मांगना है। कहाँ हो प्रिया बिटिया? ये तो बड़ी अजीब भिखारिन है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू का भी नाम ले रही है। कहाँ से पता चल गया इसको मेरी बहू का नाम? मैं ही देखूं, पता नहीं कौन है। सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं परेशान करने। अरे अमीर होके भी अमीरी का सुख तक नहीं ले पाते। अरे कितना बड़ा आलीशान घर है मेरी बिटिया का। मेरा तो जीवन धन्य हो गया मेरी बिटिया का ऐसा घर देखकर। लेकिन इतना बड़ा घर है, कोई भी दिख ही नहीं रहा। सब अपने अपने कमरे में होंगे, इसीलिए तो इतने कुठिया बनवा के रखते हैं। ये बड़े लोग भी ना, लोग सच ही कहते हैं, बड़े घर के लोग ना एक दूसरे से मतलब ही नहीं रखते। सब पड़े होंगे अपने अपने कमरे में। बताओ भला, घर बनवा लिया इतना बड़ा और इंसानों का कोई नाम और निशान नहीं। पता ही नहीं चल रहा इस घर में कोई रहता भी है या नहीं। अरे कोई है क्या घर में? प्रिया बिटिया कहाँ हो? अरे अरे अरे, कहाँ चली आ रही हो? एक तो सुबह सुबह आ गई हो मांगने, ऊपर से बिल्कुल अंदर ही घुसे आ रही हो। अरे अभी तो अच्छी खासी तगड़ी दिख रही हो, काम करके 4 पैसे कमा के चैन से खा सकती हो इज्जत की रोटी। लेकिन नहीं, सबसे अच्छा बहाना भीख मांग लो, काम करने से छुट्टी। अरे अरे, आप ये क्या कह रही हैं? अरे मैं तो अपनी प्रिया बिटिया से मिलने आई हूँ। कहाँ है प्रिया बिटिया? अरे ये क्या प्रिया बिटिया लगा रखा है? तुमको मेरी बहू का नाम किसने बता दिया? ये तुम आजकल की भिखारियों का ना नया टेक्निक है भीख मांगने का। इतने प्यार से नाम लोगे कि जैसे कोई रिश्तेदार ही हो। अरे माँ तुम? हाँ बेटा, कब से आवाज लगा रही हूँ। क्या बहू, ये तुम्हारी माँ है? हाँ माँ जी। हे भगवान, मैं तो भिखारी ही समझी थी। खैर छोड़ो, जब आपकी औकात नहीं है हमारे घर में आने की। रहन सहन देखो आपका, कैसे कपड़े पहन रखे हैं। अरे बाहर किसी को बताया तो नहीं कि मेरी बहू की माँ हो? हमारी नाक मत कटवा देना समाज में। अरे ऐसे फटे कुचैले मैले कपड़े पहन के आने की क्या जरूरत थी हमारे घर में? अरे आपकी बेटी को कोई तकलीफ थोड़ी ना है इस घर में, रानी बना के रख रही हूँ। अरे बहन जी क्या बताऊँ, बात ही कुछ ऐसी थी। इतनी खुशी का मौका है, कैसे रुक जाती, रुका ही नहीं गया। मेरी बेटी माँ बनने वाली है, आपने तो मुझे खबर तक नहीं भेजी। वो तो बेटी ने ही फोन करके बताया। मैंने बहुत सोचा कि नहीं जाऊँ आपके घर, हमारी औकात नहीं है आपके घर कुछ लाने की। लेकिन माँ हूँ, जन्म दिया है मैंने, मुझसे रहा नहीं गया अपनी बेटी को देखे बिना, इसीलिए चली गई। थोड़ी देर मिलके अपनी बिटिया से वापस चली जाऊंगी। और हाँ, बाहर में किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं आपकी रिश्तेदार हूँ। और माँ कैसी हो आप? घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटा, और अब तुझे देख लिया ना हंसता खेलता, तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। अरे आंटी जी, अभी अभी तो आई हैं आप, कहाँ चल दी? अरे रानी बिटिया, कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ आंटी जी, आप कैसे हो? पहली बार मिल रही हूँ आपसे, लेकिन देखते ही पहचान गई कि आप प्रिया की माँ जी हो। हाँ बेटा, मैं भी तो तुम्हें पहचान गई। अरे मेरी प्रिया बिटिया तुम्हारी इतनी तारीफ करती है कि मैं क्या बताऊँ। बोलती है मेरी जेठानी जेठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन से भी ज्यादा प्यार करती है मुझे। ओए, बहुत मल्लन मिलाप हो गया हो, तो अब इनको जाने दो, जाइए आप। माँ जी, ये क्या तरीका है हमारी माँ से बात करने का? अरे आंटी जी, इतनी दूर से थकी हारी आई हैं और आप उनको जाने के लिए ऐसे बोल रहे हो? देख बहू, तू ज्यादा ज्ञान गणित न बांट, समझी?
इनकी औकात नहीं हमारे घर में रहने लायक। अरे 4 लोग देखेंगे तो हमारी कितनी बदनामी होगी समाज में, तुम दोनों को क्या पता। मम्मी जी, घर आए मेहमान के साथ ऐसी बदतमीजी करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? बड़ी बहू तू तो चुप ही रहे। और प्रिया, तू भेज अपनी इस भिखारन माँ को अपने घर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोच ले, तुझे सारी जिंदगी इसी घर में रहना है, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। बस माँ जी, बहुत बोली आपने, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बकती जाएंगी। वो मेरी माँ है, मुझे जन्म दिया है उन्होंने और इस काबिल बनाया है कि मैं आपके घर की बहू बन सकूं। और एक बात मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि मेरे माँ बाप भले ही गरीब है, लेकिन इज्जतदार लोग हैं। एक एक पैसा अपनी मेहनत की कमाई और ईमानदारी का खाते हैं, आप लोगों के जैसा नहीं। अरे आप लोगों को तो इज्जत से कोई लेना देना ही नहीं है। पैसों के खाते तो आप घर की इज्जत भी नीलाम कर देते हैं और चला बड़ा मुझे बताने मेरी माँ की बेइज्जती करने। और ये पैसों का रौब किसको दिखा रहे हो आप? कभी खुद की मेहनत से कमाया है ये पैसा? आता है पैसा कमाना? वो तो शुक्र है कि बेटे पढ़ लिख कर अच्छा निकल गए और पैसे कमा रहे हैं, और आप घर में बेटी बेटी कुठला के जैसे मोटी होती जा रही हो। 2 कुंटल गेहूं समा जाए इतनी मोटी हो रही हो। मुंह मत फाड़ो वैसा, मच्छर घुस जाएगा। और क्या अमीरी लगा रखा है, बाहर निकल कर देखो, कहीं नहीं लगती हो। एक से एक अमीर पड़े हैं दुनिया में, लेकिन वो तुम्हारे जैसे घमंडी नहीं होते, इतने विनम्र होते हैं कि उन्हें देखकर पता भी नहीं लगा सकते कि इनके पास इतना पैसा है। और तुम हो एक, और ये जो अकड़ और घमंड है ना, जरा कम कर लो। और ये घमंड जो है ना सासू माँ, जरा कम दिखाया करो। घमंड तो दशानंद रावण का भी चकनाचूर हो गया था, जिसकी सोने की लंका थी। आप कहाँ लगती हो, किस खेत की मूली हो आप? एकदम सही कह रही हो छोटी, ज्यादा ही अकड़ आ गई है आजकल सासू माँ में। अरे हम लोग दोनों मिलकर इनकी दिन रात सेवा करते हैं, हर चीज इनको हाथ पे लाकर देते हैं, और ये हमारी घर आई माँ की ऐसी बेइज्जती करती है, इनको शर्म नहीं आती? बस बहुत बोल लिया तुम दोनों ने। अब एक खबरदार एक शब्द भी निकाला, आने दो मेरे बेटों को। ऐसी कुटाई कराऊंगी ना तुम दोनों की कि अकड़ ठिकाने आ जाएगी। ओए थामा थामा, खबरदार अगर मेरी बेटियों के बारे में कुछ बोला तो। मैं अपने बारे में तो कुछ भी सुन सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटियों के बारे में नहीं। और ये क्या गरीबी गरीबी लगा रखा है? अरे हम इतने ही गरीब थे तो अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर क्यों आई थी? हम तो नहीं आए थे तुम्हारे घर। और जब रिश्ता लेकर आई थी तब क्या कहा था? हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, हमें धन दौलत से कोई लेना देना नहीं, रानी बनाकर रखेंगे आपकी बेटी को। अगर इतनी नफरत थी गरीबों से तो नहीं करनी थी शादी। अगर तुमने शादी की हमारी बेटी से और हम गरीब हैं तो क्या हम अपनी बेटी से मिलना छोड़ देंगे, उसका सुख दुख जानना छोड़ देंगे? बिल्कुल सही कह रही हो आंटी जी आप। माँ जी एक बात बताओ, आपकी बेटी की भी शादी आपसे कई ज़्यादा रईस घर में हुई है। आप वहाँ जाओ और दीदी की सास आपके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करे जैसे आप आंटी जी के साथ कर रही हो, तो आप बताओ फिर कैसा लगेगा आपको? आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी की इंसल्ट हो और आपकी बेटी की आंखों के सामने आपकी इंसल्ट हो, फिर अच्छा लगेगा क्या आपको? हाँ माँ जी बताइए। बस करो बहुओं, बस करो। अब कितना सुनाओगी हमें? समझ में आ गया मुझे। अरे ये अमीरी गरीबी तो सब समय का खेल है, असली कीमत तो इंसान की होती है। और मैं पैसों की रौब में भूल गई थी कि रिश्तेदारी हमेशा इंसान से की जाती है, ना कि पैसों से। मुझे माफ़ कर दो बहुओं। और समधन जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप अपनी बेटी के घर आई हैं, वो भी इतनी बड़ी खुशखबरी के समय। आप आइए, घर में 2-4 दिन रुक के जाइए और अपनी बेटी को अपना सारा लाड प्यार दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। भले ही बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, वो खुद माँ क्यों नहीं बन जाए, लेकिन अपनी माँ का प्यार उसे अब भी उतना ही खींचता है जितना कि बचपन में खींचता था। लाड प्यार लुटाइए, खिलाइए पिलाइए, आखिर आप भी तो नानी बनने वाली हैं। ये हुई बात ना सासू माँ, आप भी ना दिल की बुरी नहीं है, बस जरा कोई बात देर से समझ आती है आपको। अरे बस भी करो बेटी, अंत भला तो सब भला। आइए समधन जी गले लगिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपनी राय भी बताइए। और साथ ही आप किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं कॉमेडी में, आप हमें ज़रूर बताइए।
ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियो बना सकूं और आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।